चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए हमको एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 1 2 3 और दिस 4, ये चार चीजों से बाउंडेड जो रीजन होगा उसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल का यूज करके आपको इन चीजों से बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन चीजों को लिख लेते हैं और थोड़ी इनकी बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या है, कर्व है, लाइन है, कौन सा क्वाड्रेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसका स्केच बनाएंगे या इसका फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद में वो रीजन अपन सिलेक्ट करेंगे जो इन सब चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उस रीजन के अंदर हम एक स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप हमारे पास में दो टाइप की है, एक है वर्टिकल स्ट्रिप जो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा की जाती है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा की जाती है। उस स्ट्रिप की लेंथ एक्स या वाई ले लेंगे और उसकी जो विड्थ रहेगी वो डी एक्स या डी वाई रहेगा। तो एक स्ट्रिप बनेगी अपनी, थिन स्ट्रिप रहेगी, बहुत पतली स्ट्रिप। उस एक स्ट्रिप का एरिया एज अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। और एक स्ट्रिप के एरिया में अगर लिमिट लगा दी जाए ए टू बी, वो एक्स की वैल्यू हो या वाई की वैल्यू हो, तो उससे पूरे के पूरे रीजन का एरिया आ जाता है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है और एक विदाउट स्क्वायर वाला। इसका मतलब यह है कि ये पैराबोला है। कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एक वेरिएबल की पावर इवन नंबर में हो और दूसरा वेरिएबल 1 पावर वाला हो, तब भी वो पैराबोला रहता है। तो ये पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देखो यहाँ y दिख रहा है आपको, मतलब ये y एक्सिस पे बना हुआ, इधर प्लस का साइन दिख रहा है आपको इसके सामने, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बना हुआ है। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहती है, ऐसी ये ऐसा पैराबोला बनेगा। और इस पैराबोला को अपन कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। एक अपवर्ड पैराबोला अपने को गिवन है। दूसरी बात, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। देखिए इन दोनों को देखिए, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y एक्सिस पे 2 यूनिट चले जाएंगे अपन, ये y एक्सिस है, इसके ऊपर 1 2 यूनिट चलेगा और यहाँ से एक लाइन ड्रा करती है, तो ये x एक्सिस की पैरेलल लाइन हो गई। 4 यूनिट चले जाएंगे, ये आ गया 4, y इज इक्वल टू 4, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 दोनों भी लाइनें हैं जो x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन से। और एक बात और दी हुई है, द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y एक्सिस ये रहती है, y एक्सिस आपकी ये वाली y ओ y डैश ये वाली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका स्केच बना लेते हैं अपन पहले, और फिर हमको इनसे बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो आप। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ ज्यादा स्पेस ले लेंगे। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, वाई डैश। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय अपवर्ड पैराबोला है, तो ऐसा ऊपर की तरफ एक पैराबोला बना दो। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये पैराबोला का। वाई एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्रिक रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये करीब करीब ऐसा बन गया।
ये है अपवर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। कहीं भी लिख सकते हैं आप जहां आपको स्पेस मिल जाए। तो ये तो अपन ने कर्व ड्रा कर दिए अपवर्ड पैराबोला y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पहले y इज इक्वल टू 2 1, ये 0 1 2, यहाँ गया y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक सीधी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2। फिर y इज इक्वल टू 4, ये भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी, तो 1 2 3 4, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो। ये है आपका y इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, कर तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक, ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ये वाली y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये कर्व है। और y एक्सिस कहाँ पर? एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y एक्सिस इधर है। तो आप देखो इन चारों चीजों से बाउंडेड एरिया कौन सा दिख रहा? मुझे ये वाला दिख रहा। आप देखो इतना है क्या? है ये वाला एरिया। देखो इसके अंदर ये कर्व भी आ गया आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन भी आ गई, y इज इक्वल टू 4 वाली भी आ गई, और y एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। कलर मतलब ऐसे ही, ये अपना बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं। तो देखो स्ट्रिप दो टाइप की अपने पास में, एक है वर्टिकल एक है हॉरिजॉन्टल। अगर अपन वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे ऐसी, तो ये एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर दो, ये वाई एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। बना लो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, पतली सी बनाना है, ज्यादा आपको दिखाने के लिए थोड़ी मोटी बनाता हूँ, बहुत पतली रहती हो तो थोड़ा शेड कर दो। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो इसकी विड्थ है ये डी वाई है। जब विड्थ डी वाई ले लिए तो लेंथ कितनी लेना है आपको? एक्स लेना है। ये वाली इसकी लेंथ है एक्स और ये इसकी विड्थ है डी वाई। तो इस एक स्ट्रिप का एरिया, और उसमें लिमिट लगा देंगे कर्व। कर्व कितना लेना है अपने को? यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। अब ये जब डी वाई है तो y की दो वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 2 है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 4। ये दो लिमिट भी आपको दी हुई है, बस 2 to 4 इंटीग्रेशन के अंदर लगा देंगे और एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे, तो पूरे आपके रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा? चलिए मैं डायरेक्ट एरिया लिखता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 और एक स्ट्रिप का एरिया x इंटू डी वाई हो जाएगा, x इंटू डी वाई। ये एक स्ट्रिप का एरिया, लेंथ होगी इसकी x और विड्थ होगी इसकी y, x डी वाई। और ये जब यहाँ डी वाई लगा है तो y की दो वैल्यू लेना है, यहाँ से यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या होगी? 2 और 4 होगी। देखो यहाँ तक कि कुछ x आए और यहाँ तक y इक्वल टू 2 चले गए। ये वाले पॉइंट के लिए यहाँ तक कुछ x आए और यहाँ तक के 4 चले गए y, तो y की वैल्यू आपको लिखना है 2 to 4 x डी वाई। अब x की वैल्यू रखते हो यहाँ पे डी वाई है, तो यहाँ से निकालो x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 अंडर रूट 4y और ये dy। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4y हो जाएगा। यहाँ पे dy है तो ये y वाली टर्म आएगी यहाँ पर, ये x की वैल्यू रख दिया मैंने कर्व से। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर है 4 तो बाहर आके 2 हो जाएगा, ये 2 को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 और ये अंडर रूट वाई बच जाएगा। अंडर रूट वाई का मतलब y की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में एक पावर प्लस कर देते हैं, टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं 2 to 4, विच इज इक्वल टू, ये 2 सामने है, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 हो जाएगा और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे 3/2 से और ये लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 2 to 4। अब ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में है तो 2/3 बना के इसको बाहर निकाल देता हूं मैं, विच इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2/3 बना के बाहर निकाल दिया और इसको ऐसे ही रहने दो। अभी एक स्टेप में y रेज़ टू द पावर 3/2 और इसकी लिमिट है 2 to 4। इसको सॉल्व करो, 2 2 4/3 हो जाएगा ये,
ये 4/3, इसमें y की वैल्यू एक बार 4 रख दो, एक बार 2 रख के माइनस कर दो। 4⁻³ माइनस 2⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4/3, 4 की पावर 3/2, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2, माइनस 2 की पावर 3/2 को 1.5 है तो एक पूरी पावर और एक हाफ पावर, तो 2√2 लिख देता हूँ। ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2। आप चाहे तो 4 का अंदर इंटू कर लो और √3 को सबके अपॉन में रख दो, और नहीं तो ऐसा भी आंसर ठीक है। 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपके इस रीजन का एरिया स्क्वायर यूनिट में 32 माइनस 8√2/3। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और रीजन सिलेक्ट करके एक स्ट्रिप लगाना है। स्ट्रिप के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्ट्रिप किधर से किधर लगाना है, आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि स्ट्रिप एक्सिस के ऊपर टच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सिस के ऊपर टच नहीं होगी तो फिर हमको उसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो टच करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिप जब एक्सिस के ऊपर टच होगी तभी वो काम करेगी। अभी कहीं पे सिचुएशन आएगी जब स्ट्रिप टच नहीं होगी, फिर मैं उसको जबरदस्ती टच कराऊंगा और फिर टच करके वैल्यू निकालेंगे उसकी। कभी आएगी सिचुएशन जिसमें टच नहीं होगी, चाहे आप इधर से ड्रा करो तो भी टच नहीं होगी, उधर से ड्रा करो तो भी टच नहीं होगी, तो फिर जब हम खींच लेंगे उसको स्ट्रिप, बताएंगे वो सिचुएशन आएगी। तो आंसर दिखाते हैं आपको इसका 8.1 एक्सरसाइज। ये रहा 8.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, 32 माइनस 8√2/3। ये जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, आप कॉमन निकाल के बाहर 4/3 भी रहेगा और अंदर रहेगा तो भी ठीक है आंसर, या स्क्वायर यूनिट लिख लेना। ये क्वेश्चंस को आपको बहुत आराम से और बहुत प्यार से करना है, क्योंकि ये बड़े नंबर के क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आते ही है ऐसे क्वेश्चन, आना ही आना है ये क्वेश्चन को। इसमें मेहनत कम और नंबर ज्यादा। बाकी दूसरे इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, और कौन सा क्वेश्चन आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती। इसमें 3-4 केसेस है, बस उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें नंबर लेना आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y²/9 = 1। देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया उसने आपकी हेल्प करने के लिए एलिप्स, जरूरी नहीं है कि लिख के दिया जाए, कभी कभी ऐसा सीधा कर्व दे देगा x² + 16 + y²/9 = 1, तो आपको खुद से पहचानना है कि ये एलिप्स है। ठीक है, तो हमको वो एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इस एलिप्स से बाउंडेड जितना भी एरिया होगा वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एलिप्स आपने पढ़े हैं, मैं पहले एलिप्स का इक्वेशन लिखता हूँ, ये x² / 16 + y² / 9 = 1। बोल दिया उसने एलिप्स, तो अपन एलिप्स लिखेंगे नहीं इसको कि एलिप्स है, बोल दिया उसने कि एलिप्स है तो एलिप्स है, नहीं बोलता तो अपन एलिप्स लिखते हैं। अब एलिप्स के दो केसेस रहते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये x² / 16 कैन बी रिटन 4² + y² / 9 कैन बी रिटन 3² = 1। देखिए एलिप्स के दो फॉर्म थे आपके पास में, एक था x² / a² + y² / b² = 1, और एक था आपके पास में y² या x² / a² + y² / b²। उसमें दो केसेस है, एक होता है आपका इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर रहती है, अंडा आड़ा रहता है, और एक में अंडा खड़ा हो जाता है जिसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होती है। वो डिपेंड करता है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर होगी या y एक्सिस के ऊपर होगी। ये जो x² के अपॉन में जो क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी दिख रही है आपको 4², इससे बड़ा है 3² से, तो ये जो एलिप्स होगा इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होगी। और कभी बड़ी वाली क्वांटिटी y² के अपॉन में लिखी आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगी। एलिप्स के अंदर इंपॉर्टेंट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस वो वाली एक्सिस होगी जिसके अपॉन में
बड़ी क्वांटिटी लिखी रहेगी। जैसे एक्स स्क्वायर के अपन में बड़ी क्वांटिटी लिखी हुई है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब एलिप्स आपका ऐसा बनेगा। और बड़ी क्वांटिटी अगर वाई एक्सिस के अपॉन में लिखी हुई है तो उसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी और एलिप्स ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी क्वांटिटी, इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये लिखेंगे मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस। और क्यों लिख दिया मैंने मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि बड़े एक्स स्क्वायर के अपॉन में बड़ी क्वांटिटी अगर वाई स्क्वायर के अपॉन में आ जाए तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग चली जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये एलिप्स है, ठीक है। अब इससे बाउंडेड एरिया अपने को निकालने को पता तो चल गया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लेना, मतलब एस टाइप का एलिप्स बनाना है। तो बना देता हूं मैं इसका डायग्राम। पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। इसको बोल दो एक्स ओ एक्स डैश और इसको बोल दो वाई ओ वाई डैश। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब एलिप्स अपना बनना है मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्टेंस लेना है और ये वाई एक्सिस के ऊपर छोटी डिस्टेंस लेना है। देखिए करीब करीब ऐसा बन गया और ये भी सिमेट्रिक फिगर रहता है। इसको फोल्ड करेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, जैसा ये ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा, जैसा इधर है उतना ही इधर रहेगा। देखो इसकी एक्स एक्सिस पे ज्यादा डिस्टेंस, ये मेजर एक्सिस दिख रही है और ये वाली माइनर एक्सिस दिख रही है ना, ये बड़ी दिख रही और ये छोटी दिख रही। और थोड़ा सा वो बना सकते हैं आप चाहे तो, देखना चाहिए ये बड़ा और ये वाला छोटा। तो अब देखो ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं मेजर एक्सिस के, ये वाले। तो इसके कोऑर्डिनेट ये है आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ए इज इक्वल टू 4 होगा आपका, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो बी इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से ये इधर चलेंगे आप, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होगा 4,0। और इधर आ जाएंगे आप, ये 0, माइनस ए रहता है, ये होगा आपका -4,0 -4,0, ये वाला इधर आ गया तो ये -4 का -a,0 रहता है और ये वाला a,0 रहता है। इधर 0,b और इधर 0,-b, ये हो गया आपका 0,b की वैल्यू 3 और ये वाला हो गया 0,-3। ये चारों वर्टेक्स मैंने ये ए और बी के अकॉर्डिंग लिख दिया है। लिखते बन जाएगा ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ए इज इक्वल टू 4 हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो बी इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से चलते हैं तो ये वाला जो वर्टेक्स रहता है इसके कोऑर्डिनेट a,0, इधर चलेंगे तो -a,0, इधर चलेंगे तो 0,b, इधर चलेंगे तो 0,-b। ठीक है, ए भी यहाँ से देख के लिख दिया। अब ये बन गया आपका एलिप्स, और ये किस एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, तो इससे बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये पूरा का पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं शेड लगा देता हूं। देखो कौन सा एरिया निकालना अपने को, पूरा एरिया निकालना। पूरे को काउंट करेंगे, पूरे को ऐसी डॉटेड लाइन से वो कर दो। इधर साइड का भी आएगा, पूरे में लगा दो आप। देखो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है इतना। क्या बोला था उसने, इस एलिप्स से बाउंडेड एरिया पूरा। कभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो फिर अपन इतना लेते, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला है तो पूरा एरिया लेना है। तो अब ये पूरा एरिया 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ये चारों एरिया इक्वल है। तो पूरा एरिया इकट्ठे नहीं निकलेगा अपना, हम क्या करेंगे एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का इंटू कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो आप कोई भी एक पार्ट ले लो, तो मैं ये अच्छा वाला ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब इस पार्ट का एरिया अपने को निकालना है, इतना एरिया निकालूंगा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो अब ये वाला एरिया निकालने के लिए अब हम स्ट्रिप ड्रा करेंगे। अपने पास 2 स्ट्रिप है, एक है वर्टिकल स्ट्रिप और एक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप पे ड्रा कर सकते हैं, एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, और आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे ड्रा कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। चॉइस विल बी योर्स, आप कोई भी ड्रा करो आंसर सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे तो आपको dx लेना है, इसकी विड्थ dx लेना है,
और वहां पर एक्स की 2 वैल्यू रखना पड़ेगा कर्व के लिए। और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो इसकी जो विड्थ होगी वो dy होगी, जो लिमिट लगाएंगे आप वो y की 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर रहा हूं, एक आप पतली सी एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दो। इसकी जो विड्थ है वो dx है और इसकी जो लेंथ है वो y। तो हम केवल एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें इसकी ये लिमिट, आप लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, यहां से यहां तक लगाना है, क्योंकि अपन इतने ही पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं और बाकी के पार्ट को ऐड करने के लिए उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से यहां तक देखो ये dx लिखा था, x की 2 वैल्यू छाटो, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, कितनी है x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है। तो लिमिट में क्या आएगा 4 to 0। अब छोटी वाली लिमिट लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं तो अपन 0 to 4 लिख सकते हैं, 4 to 0 लिखो या 0 to 4 लिखो। लेकिन अगर आपने 4 to 0 लिख दिए लिमिट, तो लोअर लिमिट बड़ी कर दी, अपर लिमिट छोटी कर दी, तो फिर माइनस का साइन आएगा, फिर आखिरी में उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे तो 0 to 4 लिखेंगे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट एरिया ले लेते हैं। लेकिन अब देखो एरिया जब अपन लेंगे तो अपनी जो y dx है तो y की वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी y की वैल्यू क्लियर यहाँ से दिख नहीं रही है अपने को, तो y की वैल्यू इसको सॉल्व करके थोड़ा सा निकाल लेते हैं और फिर एरिया में अपन रख देंगे। इसी को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो, क्योंकि y dx रखेंगे तो फिर y को रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को x के टर्म में, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। अभी इसके पहले क्या हो रहा था कि वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स था, तो डायरेक्ट अपन अंडर रूट लेके y की वैल्यू, अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकली, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल। ये यहाँ दिख रहा है हमको कि y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल। कभी आपने ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर दी, यहाँ पे लेंथ x रहेगी, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल। तो मैं इसी को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल देता हूँ। हाँ निकालू, इधर सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। वाई की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं, तो इधर आप एलसीएम ले लेंगे और ये वाले 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे एलसीएम ले लिए 16, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं ये 9/16 हो जाएगा, और अंडर रूट ले लेते हैं इसका, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4 हो गया, 3/4 और ये अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये y की वैल्यू निकाल दी है मैंने, निकाल सकते हैं y की वैल्यू इसी को सॉल्व करके। मैंने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया है, आप कैसा भी सॉल्व करो ऐसी वैल्यू आ जाए। अब अपन एरिया निकाल लेते हैं। Therefore required area is equal to 4 into इंटीग्रल ऑफ, देखो 4 का इंटू कर दिया क्योंकि अपन एक एरिया निकालेंगे इतना बड़ा और ये चारों चाहिए अपने को, तो 4 का इंटू कर दिया। लिमिट आपको क्या लगाना है, तो y dx है तो x की 2 वैल्यू देख लो, यहाँ से इसका मैं x की 2 वैल्यू 0 to 4 ले लेता हूँ, ये 0 to 4 और ये y dx, ये एक स्ट्रिप का एरिया हो गया y इंटू डी एक्स। और ये x की 2 वैल्यू लिखा है 0 to 4, देखो यहाँ से 0 ले लिया x की वैल्यू और यहाँ से 4 ले लिया। आप 4 to 0 लेते तो लोअर लिमिट नीचे आती, लोअर लिमिट बड़ी और अपर लिमिट छोटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ऐसा लिया है, पहले इसको लिया है x 0 और फिर इसका x लिया है 4। बस अब देखो अपन ने 4 का इंटू भी कर दिया, तो ये चारों पार्ट का एरिया आ जाएगा। इसके निकालना अपने को एक स्ट्रिप का एरिया है, उसमें लिमिट लगा दी तो पूरा इतने कर्व का एरिया आ गया। अब बाकी के 3 कर्व के एरिया के लिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, चारों कर्व है इसके अंदर, तो ये इतने से आपका एरिया आ जाएगा। अब ये y dx दिख रहा, y की ये वाली वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 y की वैल्यू 3/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये वाले 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये देखो अपने जो लास्ट के 3 फॉर्मूले थे, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 9 और फॉर्मूला नंबर 10, उसमें का एक फॉर्म बन गया फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वाला। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, वहाँ फॉर्मूला रख के वहाँ सॉल्व कर, अगले पेज में ले ले रहा हूँ मैं इसको, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये चल रहा है अपना ए के इक्वल, यहाँ ए लिख लेता हूँ मैं, ये एरिया। अब यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, सेंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन फॉर्मूला अपने को सी में याद है, मैंने सी लिख दिया। चलिए रखिए इसके अंदर वैल्यू, और ये जो लिमिट है इसको बाहर लगा देंगे 0 to 4, ये हो जाएगा आपका देयरफॉर एरिया ए इज इक्वल टू, ये 3 बाहर है, और ये लिमिट लगाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, 1/2 एक्स के प्लेस पे एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर करेंगे तो 4 स्क्वेयर 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर करेंगे तो 16 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स है और ए के प्लेस पे आपका 4 है बस, और ये लिमिट 0 to 4। अब देखो इसमें से ये 1/2 को मैं बाहर कॉमन निकाल देता हूं, विच इज इक्वल टू, ये 3/2 हो जाएगा बाहर आके, यहाँ बच गया आपका x इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 बाहर आ गया 16 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 4, और ये लिमिट है 0 to 4। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x के प्लेस पे 4 रखना है और एक बार 0 रख के माइनस कर देना है। करता हूं मैं इसको, विच इज इक्वल टू, ये 3/2 तो बाहर है, थोड़ा ब्रैकेट लगा दो, x के प्लेस पे 4 इंटू अंडर रूट, ये 16 माइनस x के प्लेस पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे 4/4 माइनस 0 रखना है x के प्लेस पे, ये 0 इंटू अंडर रूट 16 माइनस 0 स्क्वायर 0 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे 0/4, बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 3/2। देखना ये 16 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर 0 इंटू 4 करेंगे तो ये 0 हो गई ये वाली टर्म, ये 4 से इसको 1 टाइम कैंसिल कर लो तो ये हो गया आपका 16 साइन इनवर्स 1 माइनस, ये देखो ये 0 का इंटू करी थी ये 0, और ये 16 इंटू ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0, 16 इंटू साइन इनवर्स 0, डायरेक्टली 0 लिख सकते हो उसको, ये माइनस साइन का इंटू कर दिया मैंने इसमें। चलो विच इज इक्वल टू 3/2, ये 16 इंटू, देखो ये साइन इनवर्स 1 आ गया, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो साइन इनवर्स 1 क्या दे देगा अपने को, 90 डिग्री दे देगा, π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये π/2 आपके साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 में लाई करता है, -16 इंटू साइन इनवर्स 0 आपको एक एंगल दे देगा 0, रेडियन में लिखा है वो 0, ये 2 से 16 को 8 टाइम कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8 पाई, और ये -0 हो गया, 2 से 8 को कैंसिल कर लेता हूँ 4 टाइम, और 4 का इंटू 3 में कर लेंगे तो 4 3 जा 12 पाई, ये आ गया स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एलिप्स आपको गिवन था उसका जो एरिया आएगा, इतने एरिया को उसने बाउंड करके रखा हुआ है 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे करना है। बहुत सारी चीजें आपको पुरानी पता होना चाहिए एलिप्स के बारे में, तब आप इसको कर पाएंगे। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा 12 पाई, 12 पाई,
अगला भी देख लो 6 पाई आ रहा। खास चीज इसका डायग्राम ही रहता है, उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन आएगा। अभी आपको यहाँ पे एक नई चीज और पता चल गई कि ऐसे जब इक्वेशन रहेंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो उसको सॉल्व करके आप एक्स या वाई की वैल्यू पहले ही निकाल लो, जैसे अपन ने यहाँ निकाल लिए थे। उसके बाद में वाई डी एक्स में आपको रखना है, वो पता चल जाता है आपको कि एक्स और वाई दो दिख रहा है आपको, कि वैल्यू किसकी निकालना है। लेंथ दिखती है आपको, वाई दिख रही तो वाई की निकालो, लेंथ कभी एक्स रहती हॉरिजॉन्टल स्टेप रहेगी तो एक्स की निकालो। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसकी निकालना है। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, लेंथ वाई की जरूरत पड़ेगी तो वाई की निकालो, कहीं पे एक्स की जरूरत पड़ेगी तो एक्स की निकालेगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए एक एलिप्स दिया हुआ, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक्स स्क्वायर के अपॉन में 4 लिखा हुआ है और वाई स्क्वायर के अपॉन में 9 लिखा हुआ है। तो बड़ी क्वांटिटी वाई स्क्वायर के अपॉन में लिखी हुई है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो इस एलिप्स की जो मेजर एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब आपका एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा एलिप्स बनेगा आपका। इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी। यहां से पता चलता है हमको कि बड़ी क्वांटिटी किसके अपॉन में लिखी है, याद रखना है ये। और नहीं तो डायग्राम आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। देखता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख लो 4 को, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो, इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 3 है। वाई के अपॉन में बड़ी क्वांटिटी है तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पे, ये लिखना जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग फिर आप डायग्राम बनाएंगे, मेजर एक्सिस along y एक्सिस। इस एलिप्स की मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी, उसी के वर्टेक्स आपको लेना है। चल आप एक स्केच बना देते हैं इसका, एलिप्स का, x o x डैश y o y डैश y o y डैश। चलो देखो भाई, अब आपको ये तो पता चलेगा कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बड़ा पोर्शन वाई एक्सिस पे लेना है आपको। अब दिखेगा, अब दिख रहा। चलो देखो, ये जो आपका एलिप्स है इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये मैंने स्क्वायर के फॉर्म में ये ए और बी की वैल्यू लेने के लिए बताया है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन यही वाला लिखेंगे। अब इसकी मेजर एक्सिस ये वाली है वाई एक्सिस, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, ए नहीं 0, बी लेना पड़ेगा आपको इसको ना। बड़ी वाली क्वांटिटी है ना, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, तो इसको लो आप। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 0, 3 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 0, -3। देखो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ऊपर +3 और नीचे -3, और ये जो होगा ये होगा एक्स एक्सिस पर है, ये होगा 2, 0 और ये वाला होगा -2, 0। इधर ये वाला सही लिखना है। ये बड़े वाले आपके बड़े ही दिखेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा, ये बड़ा 3 है तो 3। अब इससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, तो इससे बाउंडेड एरिया पूरा एरिया आ जाएगा, चारों पार्ट आ जाएंगे। इसको साइड लगा दो, ये पूरा एरिया है, सबको साइड लगा दो, ऐसा डॉटेड लाइन से कर दो। ये वाला एरिया है, ये एरिया है आपके एलिप्स का, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखो चारों पार्ट 1 2 3 4 ये चारों पार्ट का एरिया इक्वल है, तो हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब एक पार्ट में अपन ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। अब एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिमिट ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्ट्रिप ड्रा करना है आपको। अब स्ट्रिप आप ऐसी ड्रा करेंगे तो इसकी लेंथ, इसकी विड्थ dx आएगी, और ऐसी हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे तो इसकी विड्थ dy आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्वीनियंट स्ट्रिप जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगी, तो मैं हॉरिजॉन्टल ड्रा करता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर रहे हैं, ये
इसको ऐसा कर दो, ये एक आपकी थिन स्ट्रिप ड्रा कर दी अपन ने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब ये वाई एक्सिस पे ड्रा किया मैंने, तो ये हो गया आपका डी वाई, और इसकी लेंथ को ले लो एक्स, विड्थ इसकी डी वाई और लेंथ इसकी एक्स। देखो अब जब आपने यहाँ पे डी वाई लिए है, तो जब आप लिमिट लेंगे तो आपको y की दो वैल्यूज लेना है, ध्यान रखेंगे। और जब अपन विड्थ को dx लेते हैं तो x की दो वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक। अब ये एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू डी वाई हो जाएगा। और पूरे इतने का एरिया निकालना है तो इसके लिए लिमिट लगा देंगे। अब ये डी वाई, तो y की दो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो 0,3 ले लेंगे। लिमिट क्या लेना पड़ेगा, 0,3, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3। y की वैल्यू लेना है आपको, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। y यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए, तो आपको y की दो वैल्यू लेना पड़ेगा, एक 0 और एक 3। कभी आपने स्ट्रिप ऐसी लगा रहे हो और वैल्यू आपने x की दे लिए 0 और 2, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 और 2 और 0 और 3 में अंतर तो समझ में आता है आपको। हम क्लियर बताते हैं कि कौन से लेना है आपको। ये dy दिख रहा है तो y की दो वैल्यू लेना है, dx रहती है वेट तो x की दो वैल्यू लेना पड़ती है। ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन करते रहे, नहीं तो बता रहे हैं आपको इतनी कहानी और कर रहे हैं आप आखिरी में वही बड़ा सजा के क्वेश्चन किए आपने, dy लिखे और लिमिट आपने x की दो लगा दी, वहां पे पूरा क्वेश्चन नाश हो जाएगा। नंबर 0 0 मतलब आधा एक मिला तो क्या मतलब है, 0 ही मानते हैं उसको। फिर आए वाले नंबर ऐसे चले भी जाते हैं कभी कभी, ध्यान नहीं रखा किसी ने, तो बहुत ध्यान रख के करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं आपको। चलिए अब एक एरिया ये वाला निकालता हूं मैं, इसमें लिमिट लगा दूंगा और 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया। उसके पहले आप देखो यहाँ पे अपने को x दिख रहा है, ये देखो लेंथ x है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ y थी तो मैंने y की वैल्यू निकाला था, अब लेंथ x दिख रही तो x की वैल्यू निकालो, निकाल लो यहीं पर, इधर सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को यहीं रहने दो, इजिकल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। इसको सॉल्व करो, ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ले लेते हैं तो ये 4/9 का 2/3 हो जाएगा और इसको अंडर रूट के अंदर डाल दो, तो एक्स इजिकल टू 2/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। अब ये लेंथ इनटू ब्रेथ में अपने काम में आ जाए। अब अपन डायरेक्ट इसका एरिया ले लेते हैं, therefore area required area is equal to 4 into इंटीग्रल ऑफ क्या है एक्स डी वाई, पहले ये लिख दिया करो, ये एक्स डी वाई एक स्ट्रिप का एरिया हो गया, अपने को पूरा एरिया इतना चाहिए, तो इसमें यहाँ डी वाई तो वाई की दो वैल्यू देख लो, यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो छोटी वैल्यू को नीचे लिखो, लोअर लिमिट के प्लेस पे 0 और ये 3, 0 to 3 एक्स डी वाई, और मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ये सारे एरियाज को इंक्लूड करने के लिए। अब यहाँ पे x की ये वाली वैल्यू रख देते हैं, which implies a is equal to 4 into इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 x की वैल्यू 2/3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर और ये डी वाई, ये 4 2 जा 8/3 को बाहर कर देते हैं, which implies a is equal to 8/3 हो जाएगा, और ये इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 अंडर रूट 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूं माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। अब इस स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, बस इसको सॉल्व करना आपने, देख रहे हो आपको ऐसा। अब यहाँ देखो अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही फॉर्मूला नंबर 8, एक्स के प्लेस से वाई दिख रहा है तो वाई रख देंगे, फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, 8 नंबर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी की जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पर,
देयरफॉर a इज इक्वल टू ये 8/3, ये लिमिट लगाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 0 to 3 लगा देंगे। अब देखो इसमें और इसमें x के प्लेस पे y है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहाँ y रख दो, और जहां a स्क्वायर दिख रहा है वहाँ 3 स्क्वायर, और जहां a दिख रहा है वहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 1/2 y इंटू अंडर रूट a स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 साइन इनवर्स x के प्लेस पे y और a के प्लेस पे 3, और c की जरूरत नहीं है अपने को, डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे लगा दो इसकी लिमिट 0 to 3। ये y की दो वैल्यूज है 0 और 3। इसको सॉल्व करना है। देखो ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू ये 8/3 इंटू 1/2 को बाहर कर दिया, अंदर सॉल्व करेंगे। ये y इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1/2 को बाहर कर दिया 9 साइन इनवर्स y/3, और ये लिमिट है 0 to 3। इसको सॉल्व कर लो, और इसमें y के प्लेस पे एक बार 3 रख देते, एक बार 0 रख के माइनस कर देंगे। ये 2 से 8 हो गया, 4 टाइम कैंसर, ये हो गया 4/3, y के प्लेस पे 3 रख रहा हूं मैं पहले, तो ये 3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 साइन इनवर्स y के प्लेस पे 3/3 माइनस लगाओ, अब 0 रख दो y के प्लेस, 0 इंटू अंडर रूट 9 माइनस 0 स्क्वायर 0 प्लस 9 साइन इनवर्स y की वैल्यू 0/3। करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू 4/3 बाहर है, ये -9 +9 कैंसल्ड, ये 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 9 ऐसे रहेगा, 3 से 3 को 1 टाइम कैंसिल कर लो, ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 9 साइन इनवर्स 1 माइनस, ये 0 का इंटू करेंगे तो पूरा 0 हो गया ये वाला, और ये माइनस का इंटू करेंगे तो -9, और ये साइन इनवर्स 0/3 करेंगे तो 0, साइन इनवर्स 0, ये माइनस साइन के अंदर इंटू कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 4/3, ये 9 साइन इनवर्स 1 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एंगल दे देगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, तो π/2 ले लो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, -0 को छोड़ दो, 9 इंटू साइन इनवर्स 0, ये भी एक एंगल दे देगा 0 का, रेडियन में 0 लिखा है, विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू ये 9/2 पाई हो गया, और इसको 0 लिख दो, 4/3 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 2 से कैंसिल कर लो 4 को 2 टाइम, और ये 3 से 9 को कैंसिल कर लो 3 टाइम, 3 2 6 पाई माइनस 0 तो 6 पाई आ जाए, विच इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। उस एलिप्स से बाउंडेड जो एरिया होगा वो 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स का होगा, ये वाला, ये पूरा एरिया 6 पाई स्क्वायर यूनिट हो गया। इसमें ध्यान रखेंगे ये 4 का मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है आपको, नहीं तो आप इतना एरिया निकाल के रख देंगे तो ये 3/4 एरिया कम हो जाएगा उसका। ध्यान से करना, आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लिए वैसे फिर भी देख लो, ये रहा 6 पाई,